हमारे साथ दोनों गेस्ट बने हुए हैं, पंकज जैन और मुदित गोयल है। अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ GS गुरुदत्त ने कॉल किया हुआ रतलाम से। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। जी सर, मेरे पास जयश्री टी है, 100 शेयर लिए 109 पे, लॉन्ग टर्म 3 इयर्स। ओके जी, बिल्कुल आपको राय जरूर दिला देते हैं। इनफैक्ट पंकज, क्विक रिएक्शन, जयश्री टी यहां से लेके अगर हम 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 90 और लेवल से ये स्टॉक ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। आपको क्या लगता है कि फंडामेंटली विल दिस परफॉर्मेंस कंटिन्यू? द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 114 और रुपीज। देखो, बिल्कुल लगता है जिस तरह से मूव रहा है 75-80 रुपए से करंट लेवल्स तक, और जिस तरह से एक ग्लोबल और डोमेस्टिक रुझान आ रहे हैं विज़ राइज इन टी प्राइजेस, विज़ शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन, आई थिंक दैट शुड कंटिन्यू। और मेरे को लगता है कि कमोडिटी एज सच, शुगर एंड टी, they are in for a short term bull run which is continuing and which should continue. So all in all, I think you stay with Jayashree Tea. I think you are in a decent positive momentum stock with decent kind of credentials, and we should see substantial rise in this scrip in coming quarters. So stay with Jayashree Tea as of now. और इस बीच कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आ चुके हैं। कोटक महिंद्रा बैंक का Q1 में मुनाफा 742 करोड़ रहा, यानी कि अनुमान के अगर कंपैरिजन किया जाए 750 करोड़ रुपए का अनुमान था, उसके मुकाबले 742 करोड़ का मुनाफा बैंक ने दर्ज किया। फिलहाल स्टॉक लगभग 7.5 रुपए नीचे है, यानी कि 1% की कमजोरी यहां देखी जा सकती है। अगर प्रीवियस से इसको कंपेयर किया जाए तो लगभग 190 करोड़ से घटकर बढ़कर मुनाफा 742 करोड़ रुपए रहा है, यानी इस क्वार्टर में। और अनुमान की बात की जाए तो 750 करोड़ रुपए का मुनाफे का अनुमान था। ये स्टैंड अलोन बेसिस पर है और वाई ऑन वाई फिगर्स फिलहाल आई हैं। कुछ और फिगर्स यहां पर आएंगे तो नजर उस पर डालनी होगी। फिलहाल जो पहली फिगर आई है 742 करोड़ की है, यानी कि अनुमान से कंपेयर किया जाए तो लगभग 750 के करोड़ के अनुमान के मुकाबले 742 करोड़ का मुनाफा बैंक ने Q1 में पोस्ट किया है। कुछ और फिगर्स आएंगे, उस पर भी नजर आएंगे। अगर ग्रॉस एनपीए का ट्रेंड देखें तो हल्की बढ़त देखी जा सकती है। फर्स्ट क्वार्टर में 2.5%, यानी कि ग्रॉस एनपीए की फिगर जो सबसे पहले यहां पर आई है। इसके अलावा देखना होगा बैंक के एनआईए कैसे परफॉर्म किए हैं, साथ ही मुनाफे के अलावा जो फर्दर फिगर्स आएंगे उन पर भी हम नजर डालेंगे। फिलहाल स्टॉक देखें तो 1% की कमजोरी, 7 रुपए की कमजोरी यहां पर देखी जा सकती है। स्टैंड अलोन मुनाफा बैंक का लगभग 190 करोड़ से बढ़कर 742 करोड़ रुपए रहा है। और जहां तक जी बिजनेस अनुमान की बात की जाए तो 750 करोड़ रुपए का अनुमान था इस क्वार्टर में, उसके मुकाबले 742 करोड़ का मुनाफा बैंक ने दर्ज किया है। संदीप मेरे सहयोगी मौजूद है। संदीप, कुछ और फर्दर फिगर्स आई हैं और अगर हम एस्टिमेट से कंपेयर करें तो कैसे देखेंगे इन नंबर्स को? नंबर्स इन लाइन है, चाहे आप मुनाफे की बात कीजिए, चाहे आप ग्रॉस एनपीए की बात कीजिए। 750 करोड़ जैसे आप कह रही थी, हमारा अनुमान था 890 करोड़ रुपए के आसपास का एडजस्टेड पैट का पिछले साल का फिगर था, जिसमें अगर आप जो पिछले क्वार्टर में इन्होंने ING वैसा बैंक की जो कंसोलिडेशन किया था, इंटीग्रेशन कॉस्ट थी, उसको फैक्टर इन करके हटा के अगर आप देखें तो 890 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफे का फिगर था। हमारा अनुमान था 750 करोड़ का, 742 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स आए, तो वो मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन कहना चाहिए। ग्रॉस एनपीए 2.5% रहने का अनुमान था, वहीं पे निकल के सामने है। लेकिन अच्छी बात यह है HDFC बैंक के मुकाबले अगर आप देखें तो प्रोविजनिंग जो है वो कम हुई है। 200 करोड़ रुपए का Q4 में नंबर था, उसके मुकाबले 190 करोड़ रुपए के आसपास की जो प्रोविजनिंग का नंबर है इस बैंक ने रिपोर्ट किया है, जो शायद जिससे आप ये हिंट ले सकते हैं कि शायद आने वाली तिमाहियों में जो ग्रॉस एनपीए की बढ़ने की जो चिंता है वो शायद बैंक नहीं करके चल रहा है। तो उस लिहाज से देखा जाए नंबर्स, चाहे मुनाफे की बात कीजिए चाहे ग्रॉस एनपीए की बात कीजिए, हमारे अनुमान के मुताबिक है। लेकिन जो प्रोविजनिंग का नंबर तिमाही दर तिमाही उसमें जो कमी देखने को मिली 10 करोड़ रुपए के आसपास की, उससे थोड़ा सा रिस्पाइट जरूर देखने को मिला है। जी इनफैक्ट बट पंकज, क्विक रिएक्शन, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक जैसे हमने यहाँ पे देखा एक लार्जर एक थम्स डाउन, इनफैक्ट 10 और रुपीज लोअर ट्रेड कर रहा है 772, बट द थिंग इज द की फिगर्स स्टिल रिमेन्स ग्रॉस एनपीए 2.5 वर्सेस 2.31 ईयर अगो। यहाँ पे लेकर ये ट्रेंड को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे पंकज? देखो मनोज, जो एक ब्रॉडर अनुमान था कोटक महिंद्रा बैंक से रिजल्ट्स का, आई थिंक इन लाइन आए हैं। There is nothing very exuberant about the results. I think nothing disappointment about the results. और मेरे को लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग एज अ स्पेस जिस तरह का एक परसेंटेज गेन शेप येस बैंक ने दिया या इंडसइंड बैंक ने दिया या एक्सिस बैंक ने दिया, शायद कोटक महिंद्रा बैंक ने उस तरह का गेन नहीं दिया है। बट आई थिंक ऑल इन ऑल इट्स अ प्रिटी सॉलिड बैंक, कंजर्वेटिव बैंक इसको आम भाषा में कहा जाता है, एंड आई थिंक द परफॉर्मेंस शुड कंटिन्यू। और मेरे को लगता है कि जिस तरह का एनपीए फ्रंट पे प्रॉफिट फ्रंट पे आए हैं फिगर्स, दे आर इन लाइन। सो ऑल इन ऑल आई थिंक जस्ट बिकॉज ऑफ सबड्यूडनेस इन द मार्केट, ओवरऑल स्टॉक शुड कंटिन्यू टू परफॉर्म वेल।
बिल्कुल। पंकज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, एचडीएफसी की बैंक के केस में अगर आप देखें एनपीएस बढ़े थे, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें प्रोविजनिंग बढ़ने का अनुमान था, उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर नंबर प्रोविजनिंग का एचडीएफसी बैंक ने पोस्ट किया है। लेकिन अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक के नंबर्स की बात करें, एनपीएस में जरूर बढ़ा देखने को मिली है, लेकिन उसके साथ साथ जो प्रोविजनिंग अगर आप देखें क्वार्टर क्वार्टर उसमें कमी देखने को मिली है। इसको आप कैसे रीड करेंगे? क्या ऐसा अंदाज लगाना सही होगा कि जरूर इस बार ग्रॉस एनपीएस बढ़ के आए, लेकिन जिस तरह से प्रोविजनिंग कम हुई है, आने वाले क्वार्टर्स में एनपीए बढ़ने की चिंता नहीं है? देखो, आई थिंक जो भी एनपीए को लेकर स्थिति ही थी, ज़्यादा अलार्मिंग पीएसयू बैंक में थी या प्राइवेट सेक्टर बैंक में, आई थिंक वो टॉप आउट हो चुकी है। और जिस तरह से अब इकोनॉमिक फ्रंट पे, मैक्रो फ्रंट पे हम देख रहे हैं कि जो एक गतिविधि, पॉजिटिव गतिविधि देखने को मिल रही है, सो उसको लेके अब चिंताएं थोड़ी सी थम गई हैं। और उसी का कारण है कि हमने एक काफ़ी सीरियस परसेंटेज राइज ज़्यादातर बैंकिंग स्टॉक में पिछले 2-3 महीनों में देखा है। सो आई थिंक एचडीएफसी बैंक से क्योंकि अपेक्षा काफ़ी अच्छी रहती हैं, ज़्यादा ब्रॉडली एक्सपेक्टेड रहती है, तो उसको लेके थोड़ी सी भी चिंताएं आती हैं तो मार्केट ज़्यादा रिएक्ट करती है। बट आई थिंक ओवरऑल द रिजल्ट्स आर इन लाइन एंड देयर इज़ नथिंग अलार्मिंग अबाउट इट। एंड जैसा मैंने कहा कि जो बैंकिंग स्टॉक्स, एक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहे हैं, आई थिंक दैट रन शुड कंटिन्यू इन अ मे बी इन अ स्मॉलर टार्डी फैशन, बट दैट रन शुड कंटिन्यू। Sure. इनफैक्ट मुझे क्विक रिएक्शन, कोटक महिंद्रा बैंक के अभी अर्निंग्स आए थे यहाँ पे लेके लार्जर एक, जैसे संदीप ने बताया और इनफैक्ट हम डिस्कस भी कर रहे थे कि एक प्रोविजनिंग फ्रंट पर एक लोअर नंबर रिपोर्ट किया हुआ है बैंक ने। आपको क्या लगता है कि स्टॉक परफॉर्मेंस कैसा रहेगा गोइंग फॉरवर्ड? मनोज, देखिए अभी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने यही लिया था कोटक बैंक का, और मैंने यही कहा था कि मुझे नियर टर्म में एक अच्छे अपसाइड की उम्मीद है। और नो डाउट रिजल्ट के चलते ज़रूर स्टॉक में कुछ हायर लेवल से करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है नियर टर्म में 850 रुपये तक के अपसाइड मूव कोटक बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो किसी के पास भी अगर पोजीशन है तो 745 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ बने रही है। मुझे लगता है एक अच्छा अप मूव नियर टर्म में कोटक बैंक में देखने को मिल सकता है।